हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक चर्चा करने आ रखा हूँ उत्तराखंड समसामयिकी समसामयिकी के मुद्दों पर। उत्तराखंड समसामयिकी का जो पार्ट हमारे परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और उसी आपका वीडियोज का ये चौथा लेक्चर मैं आप लोगों को प्रेषित करने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो आगामी अभी हाईकोर्ट का पेपर है, साथ ही साथ में आबकारी विभाग का जो पेपर है, एसआई का जो परीक्षाएं हैं, नायब तहसीलदार की परीक्षाओं के आने की संभावनाएं जो दिख रही हैं, उन सभी परीक्षाओं में 2023 की वो घटनाएं जो 2024 की परीक्षाओं के लिए एक एवरग्रीन क्वेश्चन हो सकती है और वो परीक्षाओं का भाग बन सकती है, उनको ही लेकर के मेरी चर्चा का विषय है। और ये चौथी वीडियो पूरा का पूरा 2023 और 24 को इकट्ठा करके मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इन वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसे देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आगामी पूरे वर्ष भर के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, तो इसको आप निगलेक्ट ना करें। महत्वपूर्ण तरीके से इस पे आप कंसंट्रेट करें, साथ ही साथ में कॉपी में लिख करके, राइट डाउन करके उसको देखने और समझने का प्रयास करें। चर्चा का विषय उत्तराखंड मुख्य समसामयिकी के कुछ आपका जो आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेकर के मैं चर्चा करता हूं, और कुछ ऐसे चीजें जो समझाने वाली है उनको समझाता हूं, और इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराखंड समसामयिकी के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं और पहला पॉइंट अगर यहाँ पर देखते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में हम समसामयिकी को लेकर के चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण समसामयिकी के तथ्यों को अगर देखते हैं, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कपकोट तहसील के निवासी गंगा सिंह बसेड़ा जो हैं, वो आपका कालंदी प्रकाशन की ओर से शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित हुए। आपसे डायरेक्टली अगर पूछता है प्रश्न कि शिक्षा रत्न सम्मान किसको मिला, तो आपको ध्यान में रखना है गंगा सिंह बसेड़ा को मिला। ये आपका बुलेट पॉइंट बन जाएगा कि भाई शिक्षा रत्न सम्मान जो है वो किसको मिला, तो गंगा सिंह बसेड़ा को मिला, कालंदी प्रकाशन की ओर से। दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन। अब आपको ये क्या ध्यान रखना है कि आपका जो आपदा प्रबंधन है, उस आपदा प्रबंधन को लेकर के छठी आपका विश्व कांग्रेस का आयोजन हुआ। और ये आपका कहाँ हुआ, तो पर्टिकुलर आपका देहरादून में हुआ 28 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर। तो आपका बुलेट पॉइंट क्या बनता है कि आपदा प्रबंधन पर छठी जो विश्व कांग्रेस है उसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो देहरादून में हुआ। अगला पॉइंट है 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन ये देहरादून में किया गया। तो डायरेक्टली आप याद में रखना, और ये पॉइंट ध्यान में रखना कि कौन सा ये आयोजन था, 15वां। तो आप कहेंगे कि 15वां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन का आयोजन आपका देहरादून में हुआ। रुद्रपुर में 15 करोड़ लागत से तैयार उत्तराखंड उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस आपका प्लांट का 22 जुलाई को लोकार्पण किया गया, उत्तराखंड के पहले। अब ये प्रश्न क्यों इंपोर्टेंट है, इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये इस प्रकार की कोई योजना जो है उत्तराखंड की ये पहली योजना है, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड का पहला है, इसीलिए ये किसी भी परीक्षा का भाग बनने की संभावना इसमें दिखती है कि उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बनाया गया, तो रुद्रपुर में। इसी प्रकार से ई कचरा प्रबंधन में हमारे उत्तराखंड का जो है वो दूसरा स्थान देखने को मिलता है। तो आप बुलेट पॉइंट के रूप में जो पॉइंट समझाए जा रहे हैं, इनको बुलेट पॉइंट के रूप में तैयार रखें, और कॉपी में वो बुलेट पॉइंट लिख करके आप उसे क्या कर लें, याद कर लें। तो ई कचरा प्रबंधन में हमारे उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। इसी प्रकार से आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर में विश्व के सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म के खोज किए गए। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि विश्व के सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोजों के लिए अभी आपका कौन सा उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो जाना गया, या उत्तराखंड का कौन सा सर्वेक्षण विभाग जाना गया, तो आईआईटी रुड़की इसके अंतर्गत जाना गया। लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ प्रस्तावित करने की बात की गई है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करने का नाम प्रस्तावित किया गया है। डॉक्टर हरीश बहुगुणा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। डायरेक्टली प्रश्न कैसे ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसको मिला, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और नाम जो है उसे याद कर लेंगे, डॉक्टर हरीश बहुगुणा। तो इस तरह से बुलेट पॉइंट तैयार करेंगे। उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक का नाम, अब ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड की राज्य आपका जो तितली है कॉमन पिकॉक, अब कॉमन जो पिकॉक है इसका नाम
बुली बेडेंट परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कभी आपसे पूछा जा सकता है इस बार की परीक्षाओं के अंतर्गत। उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पीकॉक का नाम जो है बुली बेडेंट परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मानसी जो नेगी है उसने कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक। तो डायरेक्टली याद रखेंगे। उत्तराखंड का पहला, अब फिर से देखो प्रश्न कैसा बन रहा है, क्यों इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड का ये पहला है। उत्तराखंड का पहला वृद्धाजन क्लिनिक कहाँ संचालित किया गया? तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे रुद्रपुर में किया गया। डीआईटी विश्वविद्यालय देहरादून में उत्तराखंड का पहला। फिर से देखो प्रश्न क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड का पहला है। तो उत्तराखंड का पहला ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सलेंस का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आप बोलोगे देहरादून में हुआ, डीआईटी विश्वविद्यालय में। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक, जो साहित्यकार ललित आपका शौर्य है, उनकी एक पुस्तक गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा, इसका विमोचन किया। तो आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आपका साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता की सेवा का विमोचन किया गया। प्रश्न किसी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता की सेवा जो है ये एक पुस्तक किसकी है? तो आप डायरेक्टली बोलोगे साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक है। तो बुलेट पॉइंट के रूप में इनको आप क्या करें, तैयार करने का काम करें। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहन सिंह कंडारी की एक पुस्तक है नुरनाग का सुरमा, आपको डायरेक्ट याद रखना है नुरनाग का सुरमा, ये पुस्तक किसकी है? तो मोहन सिंह कंडारी की है। मोहन सिंह कंडारी की पुस्तक है और इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। चैपड़ो शहीद मेघा राजकीय मेला घोषित हुआ। चैपड़ो शहीद मेघा जो चैपड़ो शहीद मेघा है, चैपड़ो शहीद मेघा जो मेला था उसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। यह मेला जो है शहीद आपका भवानी दत्त जोशी की स्मृति में, आपको ये ध्यान में रखना है, थराली में लगता है। तो आपका भवानी दत्त जोशी की स्मृति में कहाँ लगता है? थराली में लगता है। निम्बूवाला गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के प्रथम हिमालय संस्कृत केंद्र का शुभारंभ किया गया। आपसे कहीं प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तराखंड में प्रथम हिमालय संस्कृत केंद्र का, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में प्रथम हिमालय संस्कृत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो निम्बूवाला, ये निम्बूवाला गढ़ी कैंट जो है देहरादून में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? देहरादून में। तो देहरादून में किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में गंगा घाटों में आरती हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण में गंगा आरती हेतु सर्वप्रथम 4 महिलाएं हमारे उत्तराखंड से चयनित की गई हैं। उनका नाम है जयंती थपलियाल, सुनीता सेमवाल, पुष्पा देवी और कमला देवी। तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के तहत जो गंगा आरती होती है उसके अंतर्गत पहली बार 4 महिलाओं के नाम उत्तराखंड से शामिल किए गए। इन महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं। इसी प्रकार से साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी द्वारा लिखित पुस्तक विरासत की यात्रा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, विरासत की यात्रा, ये पुस्तक किसकी है? तो साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी की है। इसको आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बुलेट पॉइंट बना करके अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली फैक्ट के रूप में प्रश्न क्यों इंपोर्टेंट है ये भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो उनका संबंध कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पहले भाव के रूप में है, पहले भाव के रूप में, इसीलिए वो प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको इस तरह से समझने का प्रयास करें और इस तरह से जानने का प्रयास करें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। तो कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र जो तिवारी हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तम युद्ध सेवा मेडल से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। आप डायरेक्टली इसे ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक जो है प्रीतम भरतवाण गीत और संगीत, पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रीतम भरतवाण गीत और संगीत, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। और साथ ही साथ में एक पॉइंट और है कि ग्राफिक एरा जो डिम्ड विश्वविद्यालय है देश के शीर्ष स्थानों में 55वें स्थान पर रहा है। इस पॉइंट को आप तैयार कर लेंगे। तो अभी मेरी चर्चा जो है उत्तराखंड के उस नवीनतम समसामयिकी से थी जिसका संबंध 2023 की घटना से है, परंतु वह ऐसी घटना है कि आपका 2024 के भी प्रश्नों में आ सकती है। तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में रखें, इन्हें रिवाइज करें और यह समझने का प्रयास करें कि ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं और आपको इनको क्या करना है? तैयार करके रखना है। और 4 वीडियो के माध्यम से हमने इसको पूरा का पूरा इकट्ठा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट इसमें देखने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपसे बोलता है कि उत्तराखंड में रेशम कीट बीमा योजना, अब ये प्रश्न क्यों इंपोर्टेंट होगा उसे समझने का प्रयास करो। उत्तराखंड में सरल कृषि बीमा योजना के तहत रेशम निदेशालय व भारतीय कृषि बीमा कंपनी की ओर से रेशम कीट बीमा योजना शुरू की गई।
अब ये प्रश्न हमारे लिए क्यों सदाबहार है, क्यों ऐसा है कि परीक्षाओं के लिए मुख्य बन सकता है? क्योंकि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जहां इस प्रकार की बीमा योजना क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में रेशम कीट बीमा योजना, और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का ऐसा पहला राज्य कहाँ है जहां पर रेशम कीट बीमा योजना का प्रारंभ किया गया, तो वो कौन सा राज्य हमारा उत्तराखंड का राज्य है। इसीलिए प्रश्न जो है पूरे वर्ष भर के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आगामी आने वाले परीक्षाओं में यह प्रश्न जो है आपसे डायरेक्टली फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे तैयार रखें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चमोली राज्य में कीड़ाजड़ी संकलन केंद्र प्रस्तावित किया गया। आप सब जानते हो कीड़ाजड़ी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं आपका जड़ी बूटी के रूप में होती है। इससे विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियों को ठीक करने में आपका मदद मिलती है, साथ ही साथ में रोधक प्रतिरोधक क्षमताओं को शरीर में बढ़ाने के लिए मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करने का काम कर रही है। और कीड़ाजड़ी कुछ हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक वनस्पति है, और आप सब जानते हो कि एक दुर्बल वनस्पति के रूप में है। इस केंद्र की सहायता से स्थानीय लोग इसे उचित दाम में बेच सकें। तो इस प्रकार से इसको महत्व देने के लिए चमोली राज्य में, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे उत्तराखंड के किस राज्य में, तो चमोली जिला होना चाहिए। राज्य, अच्छा चमोली, आपका चमोली जो जिला है, राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। तो इस तरह से आप लोग इसे क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे कि भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच, सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बॉक्सिंग कोच भास्कर भट्ट, अभी कजाकिस्तान में ये चल रहा है, उसके अंतर्गत भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच जो नियुक्त किए गए उनका नाम भास्कर भट्ट है। ये डायरेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका उत्तराखंड की निकिता और कविता सम्मानित। ये निकिता और कविता जो है ग्राम प्रधान है, और राज्य की दो ग्राम प्रधान श्रीमती निकिता चौहान और ग्राम प्रधान आपका जो निकिता चौहान जी हैं वो आपका पंचायत गौठान देहरादून की हैं, और कविता गोस्वामी जो है वो ग्राम प्रधान जो है आपका पंचायत बागेश्वर के से हैं। उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कहीं ना कहीं दोनों ग्राम प्रधान जो है अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चीजों को या सामाजिक सरोकार की चीजों को बढ़ाने के लिए एक विशेष वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण से माननीय आपका राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। तो उत्तराखंड की दो ऐसी ग्राम प्रधानों के नाम बताओ जिनको अभी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप बोलोगे निकिता और कविता। तो निकिता कहाँ की ग्राम प्रधान है, तो देहरादून के पंचायत गोठान की, और कविता जो है वो आपका बागेश्वर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है उसके अंतर्गत आपका ग्राम प्रधान है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद कह रहा है उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक। आप सब जानते हो कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार बना करके दे दिया गया है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है इससे पहले की परीक्षाओं में, कि उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण जो विधेयक है उसके अंतर्गत उनको कितना क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, तो 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अगला पॉइंट है शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की स्मृति में डाक टिकट जारी हुए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस डाक टिकट का मूल्य 5 रुपए निर्धारित किया गया और इसका विमोचन किया गया। इस डाक टिकट का विमोचन उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा किया गया। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अभी किस आपका आपका किस व्यक्ति की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया, तो शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की स्मृति में ये डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुमाऊं रेजिमेंट के दो वीर सपूत की स्मृति में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो द्वीपों का नाम रखा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये दो सपूत जो हैं आप सब जानते हो, मेजर सोमनाथ शर्मा जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, इन्होंने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। इसी प्रकार से मेजर शैतान सिंह आप सब जानते हो 1962 में भारत चाइना युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया था। और इन्हीं दोनों के नाम पर अभी कुमाऊं रेजिमेंट के ये दो वीर सपूत हैं, इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीपों का नाम रखा गया। तो इसको आप लोग तैयार रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मस्तूदास राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार। तो आप सब जानते हैं ये मस्तूदास जो है, इसलिए आपका नाम काफी इंपोर्टेंट नाम बनता है आपके लिए परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अभी इनके द्वारा जो मस्तूदास जी के द्वारा आपका ईवीएम और बीपीएट जो आपका मशीनें होती हैं चुनावी आपका व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए, उनको लाने और ले जाने के लिए एक बैकपैक इनके द्वारा तैयार किया गया है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आपका महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया और पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा प्रश्न, तो आप बोलोगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और
भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे पूरे भारतवर्ष में इस जो बैकपैक है इसको मशीनों को ले जाने और ले आने में जो आने वाली दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए इस बैकपैक का प्रयोग किए करना अनिवार्य करवा दिया गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्तू दास ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं और इनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्यों पुरस्कृत किया गया तो मैंने आपको ये पॉइंट समझाया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका बजरंग सेतु निर्माण कार्य। तो देश का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केवल सस्पेंशन ब्रिज, देश का पहला, अब देखिए प्रश्न इसलिए इंपोर्टेंट है, देश का पहला और एशिया का दूसरा है, ये सबसे बड़ा केवल सस्पेंशन ब्रिज है। अभी ये निर्माणाधीन है। ये आपका ऋषिकेश में जो मुनि की रेती है उसमें जुलाई 2024 तक बनकर के क्या हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है रुद्रप्रयाग जिला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। अब रुद्रप्रयाग जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए रुद्रपुर जिला जो है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मेलन हुआ था नोएडा में हुआ था और रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड के रूप में इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तराखंड के किस जिले को सम्मानित किया गया, प्रश्न पूछेगा तो आप बोलोगे रुद्रप्रयाग को किया गया। अगला पॉइंट है बनबसा थाना सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में स्थान। आप सब जानते हो कि चंपावत जिले के बनबसा थाने को सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थान मिला है और यह पहली बार है कि उत्तराखंड के किसी पुलिस थाने को श्रेष्ठ 3 थानों में क्या मिली है, जगह मिली है। तो इसे भी आप लोग तैयार रखेंगे। अगला पॉइंट है योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी पूछ सकता है डायरेक्टली प्रश्न, तो आप बोलोगे योगेश भट्ट हैं। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। तो 2026 तक के प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून राज्य में राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि राज्य सूचना आयुक्त कौन है, राज्य सूचना आयुक्त कौन है, तो आप बोलोगे योगेश भट्ट है। अगला पॉइंट देखेंगे गणेश जोशी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलोगे गणेश जोशी हैं। तो ये पॉइंट भी आप अपने अच्छे से क्लियर रखें और इसे याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दुधियाड़ी मेला। ये प्रत्येक 12 साल पर होने वाला एक मेला है और ये दुधियाड़ी मेला जो है कहाँ लगता है आपको डायरेक्टली याद रखना है, टिहरी जिले में। तो इसलिए याद रखना क्योंकि 12 वर्षों के अंतराल पर होने वाला ये एक मेला है। तो दुधियाड़ी मेले का संबंध कहाँ से है? तो आप बोलोगे टिहरी जिले से। अगला पॉइंट है उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा मंदाल घाटी, जो मंदाल घाटी है उसको चिन्हित किया गया है जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। और उत्तराखंड में जैव विविधता आधारित पर्यटन को विकसित करने के लिए उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा मंदाल घाटी चिन्हित की गई। मंदाल घाटी पौड़ी जिले के, अब ध्यान में रखना, मंदाल जो घाटी है इसका संबंध पौड़ी जिले से है, रिखणी खाल ब्लॉक में स्थित है। यह घाटी कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। तो ये घाटी जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। तो आपका पूछेगा मंदाल घाटी का संबंध कहां से, तो पौड़ी जिले के रिखणी खाल ब्लॉक में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पौड़ी जिले के रिखणी खाल ब्लॉक में स्थित है। तो उत्तराखंड जैव विविधता के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अगला पॉइंट है आपका उत्तराखंड में विलुप्त हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर चिन्हित किया गया। तो उत्तराखंड में विलुप्त होने वाला जो हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर है उसे चिन्हित किया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में पहली बार विलुप्त प्रजाति में शामिल हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर हैप्लोकोस्मिया हिमालयन नजर आए। यह वर्ष 1899 के बाद यह मकड़ी जो है 2020 में पहली बार आपका राजपुर देहरादून में देखी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने वर्षों के बाद इस मकड़ी को उत्तराखंड में देखा गया, राजपुर देहरादून में देखा गया 2020 में। तो उत्तराखंड में विलुप्त हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर के जो अंश हैं वो अभी हैं। इस प्रकार से ये चीजें पहली बार देखने को मिली है कई वर्षों के बाद। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि बिरसा मुंडा आपका जयंती। तो बिरसा मुंडा जो आपका जयंती है, तो बिरसा मुंडा जयंती जो संबंध है वो 15 नवंबर को स्वाधीनता संग्राम के इस महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। तो जनजाति गौरव दिवस के रूप में ये कहा गया कि इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है और 15 नवंबर को स्वाधीनता संग्राम में महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। तो इसको प्रकार से जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुलेट पॉइंट के रूप में इसे आप तैयार करिए, बार बार इसे लिख करके रिवाइज करते रहिए। तो ये चीजें जब प्रश्न के रूप में आपके पास आएगी परीक्षा में
तो 4 ऑप्शन के आधार पर आप तुरंत देख करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो बीते हुए वर्ष है, उस वर्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी की घटनाओं जो हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और आप सब जानते हो परीक्षाओं में 1, 2, 3, 1, 2 नंबर का काफ़ी आपकी इसमें संघर्ष रहता है विद्यार्थियों के बीच में। और आप सब जानते हो कि परीक्षाएं जो हैं अपने आप में 75% क्राइटेरिया से ऊपर के ही स्टूडेंट को चयनित करने का काम कर रही है। लगातार जो परीक्षाएं हो रही है उनके रिजल्ट को अगर देखा जाए, तो मेरा ये मानना है कि इन परीक्षाओं में कुछ भी आपका ऐसी मिस्टेक ना हो जिसके कारण से आप इन परीक्षाओं के समकक्ष जा करके रह जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप इन सब चीज़ों को तैयार करिए, अच्छे से मेंटेन करिए और पढ़ने का काम करिए। तो फिर से मैं आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और फिर एक नई व्यवस्था के साथ आपसे मैं जल्दी से मिलूंगा। और जो भी आपको पढ़ाया और समझाया जा रहा है उसको अपने साथी और सहपाठियों से बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और सहपाठियों को भी बताएं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।